हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन डेप्थ शूटी। सो माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। बेसिकली अगर हम आज की बात करें तो बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर माइग्रेशन के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि माइग्रेशन के बारे में आपको डिटेल में सब चीज बता दूं ताकि आपको एक ही वीडियो में हर चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं, माइग्रेशन तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन होता है। दूसरा होता है, एक होता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन, किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उसके किसी दूसरे कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में क्या हो सकता है, माइग्रेशन आपका हो सकता है। दूसरा होता है एक ओपन टू रेगुलर माइग्रेशन, ये आपको जनरली ड्यू के सोल कॉलेज यानी ओपन लर्निंग कॉलेज, जिसमें क्लासेस सिर्फ क्या होती है, आपकी सैटरडे संडे होती है, उसमें आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आप एज अ ओपन स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन लेके रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट बन सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आज, ठीक है, तो देखिए इन तीनों पार्ट के बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन और बिहाफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बात करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल मिला के 70 कॉलेजेस है। तो किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर कॉलेज, मान लीजिए वो किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में पढ़ रहा है एंड उसको माइग्रेशन चाहिए नॉर्थ कैंपस कॉलेज में, तो वो कैसे होगा, कब वो अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है, किन किन समस्या को सामना करना चाहिए और किस बच्चे को माइग्रेशन करना चाहिए और किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इन सब चीज की भी आपके पास क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो सके। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जेन्युइन वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास हो, आप पहुंच सके। दूसरा, सीयूटी 2025 की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हो रही है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने कॉलेज में जितने भी क्लासमेट है उनको भी क्या करिएगा, शेयर करिए। तो बात करते हैं, देखिए इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले चलिए होता क्या है। ठीक है, किसी एक बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से, मान लीजिए मान के चलते हैं उसका नाम पीजीडीएवी कॉलेज है, पीजीडीएवी कॉलेज से अगर उसको माइग्रेशन चाहिए हिंदू कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में, केएमसी में, रामजस में, तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो जनरली सबसे पहले बात करते हैं कब आपको माइग्रेशन मिलता है। माइग्रेशन के फॉर्म आपके ओपन होते हैं जब आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 2 सेमेस्टर के एग्जाम दे लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, माइग्रेशन का ओपन फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैं सेकंड ईयर के बाद अपना माइग्रेशन करूंगा या थर्ड ईयर के बाद, तो देखिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही बार ऑप्शन खोला जाता है एंड आप सेकंड ईयर में ही, यानी सेकंड ईयर शुरू होने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, इंटर कॉलेज माइग्रेशन कर सकते हैं। कॉलेज माइग्रेशन करने के लिए कैसे अप्लाई करा जाता है, तो देखिए कॉलेज माइग्रेशन टोटली डिपेंड करता है कॉलेज पे। ठीक है, कॉलेज के अंदर किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। आपको क्या करना होता है, मेनली हर एक कॉलेज की वेबसाइट को चेक करना होता है, जिस कॉलेज में आप क्या चाहते हैं, माइग्रेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप 2 3 4 5 कॉलेज में एक साथ अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसेस होता है, कोई एक फी चार्ज नहीं करी जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर दिया तो किसी और में नहीं कर सकते, आप 4 5 कॉलेज में आराम से मतलब मैक्स टू मैक्स जितना भी कॉलेज आप अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब टोटली डिपेंड क्या करता है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो कोर्स मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल है जिसमें मेरे को माइग्रेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉलेज माइग्रेशन की एकलौती वन कंडीशन है कि माइग्रेशन आपका जस्ट कॉलेज का नेम चेंज करता है, आपका कोर्स कभी चेंज नहीं कर सकता, कोर्स आपका क्या होता है, फिक्स ही रहता है। अगर आप क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, कॉलेज ढूंढना चालू कर देते हैं। तो आपने देखा, आप कॉलेज क्या करते हैं, अपनी वेब कॉलेज की वेबसाइट पे कहीं आपको नोटिस आपको देखने को नहीं मिला, हर एक कॉलेज की पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट पे क्या होगा, इसका अपडेट आएगा। वो कॉलेज खुद ही निकालता है, कब निकालता है इसकी कोई डेट नहीं होती है। कभी कभार आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका सेकेंड मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, उसके आने के बाद आपका कॉलेज माइग्रेशन फॉर्म निकल रहा है। कभी कभार फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से पहले माइग्रेशन फॉर्म निकल रहा है। कॉलेज का माइग्रेशन टोटली डिपेंड करता है आपकी सीजीपीए, आपकी स्किल पे, आपकी कितना आप क्या नाम है बेटर हो, क्योंकि कोई कॉलेज अपने अंदर उन बच्चों को लेना चाहता है जो उस कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ाए। ठीक है, इसीलिए क्या कर सकता है, अगर आप जितना बेटर हो, ठीक है, आप मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स में बेटर हो, आप किसी एग्जाम में बेटर हो, आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर कोई भी स्किल है, ताकि कॉलेज को आपको लेने में हिचकिचाहट ना हो, वो टोटली क्या करे कि ये बच्चा अच्छा है, चलो हम इसको अपने कॉलेज में ले लेते हैं, इससे हमारे कॉलेज की क्या होगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। जनरली कॉलेज माइग्रेशन के लिए कंडीशन तो 6.5 सीजीपीए से ज्यादा ही रखता है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंडीशन, लेकिन इतने कम सीजीपीए में आपका होता नहीं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक सीट है और उसके लिए 5 दावेदार खड़े हैं, तो सीट उसी बच्चे को मिलती है जिसकी सीजीपीए ज़्यादा होती है। तो हर एक बच्चा क्या करता है, कॉलेज माइग्रेशन करना चाहता है। तो आप कोशिश रखिए कि अगर आपकी सीजीपीए 8, साढ़े 8 से क्या है ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सीजीपीए कैसे बनाई जाती है? फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की एसजीपीए निकाली जाती है, ठीक है। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आपका एसजीपीए दिखा देगा। देन सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद एसजीपीए दिखा देगा। टोटल करने के बाद टोटल एक सीजीपीए निकाली जाती है। एंड सीजीपीए का टोटल काउंट जो होता है वो 10 होता है। 10 में से आपको दी जाती है, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 9.5, इस तरीके की सीजीपीए दी जाती है। जैसे आपको मान लीजिए आपका सीजीपीए पे डिपेंड करता है, तो कभी-कभार ये देखने को मिलता है कि कुछ कॉलेजों ने फॉर्म पहले ओपन कर दिए। तो जैसे ही आपका 12th मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाए, उसके तुरंत बाद ही क्या करने लग जाइए, कॉलेज की हर एक वेबसाइट को चेक करना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जनरली जैसे कि हमने देखा कि पिछली बार हिंदू कॉलेज ने सिर्फ एक ही दिन के लिए अपना कॉलेज माइग्रेशन फॉर्म ओपन करा, तो जिसको अवेयरनेस थी उसने तो कर दिया, जिसको अवेयरनेस नहीं थी वो कर ही नहीं पाया क्योंकि उसने मिस कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तुरंत ही जिस भी कॉलेज में आपको चाहिए तुरंत आपका उसकी वेबसाइट को डेली बेसिस पे सुबह या शाम आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि कोई माइग्रेशन का फॉर्म कोई अपडेट तो नहीं आया। बाकी ऑनलाइन चेक करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जाइएगा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा तो वो कुछ और पॉइंट क्लियर कर देंगे या फिर एग्जैक्ट डेट बता देंगे, इस दिन हम अपना कॉलेज माइग्रेशन फॉर्म ओपन कर रहे हैं। तो ये चीज आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आप फिजिकली जाके देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सारा प्रोसेस आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन डिपेंड करता है। तो मेनली आपको मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले कोर्स देखना होगा अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज का फॉर्म चेक करना होगा। टोटली डिपेंड करता है ऑन योर स्किल ऑन सीजीपीए, ठीक है। सीजीपीए और स्किल दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हो कि कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ेगी तो वो आपका एडमिशन ले लेगा। अब ये बात हुई, वो एडमिशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बात करते हैं माइग्रेशन पॉसिबल क्या है। देखिए माइग्रेशन टोटली पॉसिबल किस बीच में हो रहा है, दो कॉलेज के बीच में हो रहा है। तो माइग्रेशन जब ही पॉसिबल हो सकता है जब एक कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि दूसरा कॉलेज आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जब ही होगा ना जब आपको पहला कॉलेज छोड़ेगा। और जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये जिस कॉलेज में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो कॉलेज इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्यों? आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, क्योंकि तभी तो आपकी सीजीपी अच्छी है या फिर आपके पास कोई स्किल है, तो आप उस कॉलेज की रेपुटेशन हो, ठीक है। वो कॉलेज आपको छोड़ना नहीं चाहता। आप सिंपली उनसे जाके कहेंगे कि सर आप मेरे को क्या चाहिए, इस कॉलेज से आपका कॉलेज बेकार है, मेरे को इस कॉलेज से माइग्रेशन लेके किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। वो आपको साफ मना कर दे। क्यों? अच्छा, उसके बाद देखिए माइग्रेशन टोटली डिपेंड करेगा आपकी एनओसी पे, ठीक है। एनओसी आपका करंट कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हो उसका प्रिंसिपल ही आपको दे सकता है। उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप जाके दूसरे कॉलेज में दिखाएंगे जिसमें आपका नाम आया है, तभी आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे, वरना वो सीट किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। भले आपका नाम आए, लेकिन आप अगर एट द टाइम तक एडमिशन नहीं ले पाते तो किसी और बच्चे को जो उनकी सेकंड प्रायोरिटी होगा उनको वो एडमिशन दे दिया जाएगा। तो देखिए मेनली मेनली मैंने आपको हर चीज बता दी कि कैसे आपका माइग्रेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं किन बच्चों को माइग्रेशन लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए। दो कैटेगरी बनाते हैं, एक अच्छे कॉलेज, एवरेज कॉलेज एंड बैड कॉलेज की। जनरली कॉलेज होता नहीं है, लेकिन हमने जनरली बाइफ्रिकेशन कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेज में, अच्छे कॉलेज, बैड कॉलेज एंड एवरेज कॉलेज, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं एक ऐसा कोर्स जिसमें प्लेसमेंट है एंड आपको प्लेसमेंट चाहिए, एक ऐसा कोर्स जिसमें प्लेसमेंट नहीं है लेकिन आप क्या आपके पास स्किल है, आपको प्लेसमेंट चाहिए, एक ऐसा कोर्स जिसमें प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है और आपके पास स्किल भी नहीं है। तीनों दोनों कोर्स केस को लेके चलते हैं। मैं जनरली ये कहूंगा कि कोई बच्चा अगर अच्छे कॉलेज में है तो उसको अच्छे कॉलेज से अच्छे कॉलेज में माइग्रेशन नहीं करना चाहिए। किसी को सोच रहा है रामजो से हिंदू जाऊं, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन ये माइग्रेशन प्रोसेस इतना ईजी नहीं है। दूसरा, तो किसी एवरेज कॉलेज वाले बच्चे को भी क्या करना चाहिए, जल्दी माइग्रेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई एकदम डाउनग्रेड कॉलेज है, ठीक है, तब वो बच्चा सोच सकता है कि यार मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है ड्यू कि मैं माइग्रेशन के लिए जाऊं, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्सेज की। कोर्सेज में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कंफर्म मालूम है कि उसके
कॉलेज मतलब उसके कोर्स में प्लेसमेंट है, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, आपका कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए के कुछ कॉम्बिनेशन जिसमें प्लेसमेंट है, इंग्लिश ऑनर्स, इस टाइप के कोर्सेज हैं जिनमें क्या है प्लेसमेंट है, ठीक है। और उस बच्चे ने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को प्लेसमेंट ही चाहिए, तब उसको सोचना चाहिए कि भाई मेरे कॉलेज में तो कंपनी आने वाली नहीं है, आएगी भी तो एकदम प्लेसमेंट का जो पैकेज होगा वो बहुत डाउन होगा। तो अगर मैं माइग्रेशन ले लेता हूँ, किसी अच्छे कॉलेज में चले जाता, तो सेम कोर्स में मेरे को क्या हो जाएगी, एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, जो कि एट द एंड मेरे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मान लीजिए किसी कंपनी में आप लगे हैं, देन उसकी 2 साल बाद जो सैलरी आपको होने वाली है, वो आप 2 साल काम करने के बाद जो सैलरी आपकी मिलने वाली है, वो सैलरी क्या करी जाएगी, एक अच्छे कॉलेज से होने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही दे दी जाएगी। तो ये बेनिफिशियल आपके पास रहेगा और करियर ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा अगर हम बात करें, कोई ऐसा कोर्स है जिसमें क्या है प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल है, आपने सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है कि सर मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो भी फिर क्या करना चाहिए, आपको अच्छे क्या नाम है कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी कंपनी आएगी, प्लेसमेंट आपको दे देगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड करा है कि सर मेरे कोर्स में प्लेसमेंट नहीं है एंड मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है प्लेसमेंट हो, और मैंने टोटली डिसाइड करा है कि सर मेरे को फर्दर स्टडी के लिए जाना है, चाहे मेरे को एमबीए करना हो, चाहे मेरे को क्या नाम है आपका एमएससी करनी हो आईआईटी से, जहां से भी, चाहे मेरे को एमए करना हो या एलएलबी आपको करना हो जनरली। इस टाइप के कोर्सेज अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जनरली जाना हो, तब आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से करे टोटली बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। मेन डिपेंड करता है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस कॉलेज से हुई है। तब आप मैं फोकस कहूंगा कि आप फोकस करिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पे, उसकी प्रिपरेशन अभी से करना चालू कर दीजिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू फोकस ऑन योर सेमेस्टर एग्जाम। आप डिसेंट सीजीपी मेंटेन करके चलते हैं, देन आप पैरेलल में कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही कर रहे हैं, लोग कहते हैं सेकंड ईयर से करिएगा। अगर आपने टोटली फिगर आउट कर लिया है हर चीज एंड आपके पास जनरली डिसाइड हो चुकी है चीज कि मेरे को ये करना है, तो फर्स्ट ईयर से लग जाइए, धीरे 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 क्या करेंगे आप बाकी बच्चों से क्या करें आगे निकल जाएंगे। तो फिर आपको क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको सेमेस्टर एग्जाम पे थोड़ा सा क्या ना लो प्रेशर जो है कम रखना चाहिए अपने ऊपर, एंड फोकस उस सब्जेक्ट पे आपको करना चाहिए जिससे आपका करियर बनने वाला है। तो जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताया माइग्रेशन होता कैसे है, कैसे करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, कितना जटिल प्रोसेस होता है, एंड किन बच्चों को करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, टोटली डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन जा रहा है उसको नहीं करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने अच्छे से कॉलेज से कर लो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड कुछ आपकी हेल्प होगी जरूर, एंड आपको जरूर डिसाइड करने में जरूर हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से लोगों को सीख रहे हो, कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड जो भी चैनल पे नया और सोच के चल रहा है वो उसको CU2 2025 की तैयारी करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी एंड काउंसलिंग एंड आपके जो प्रेफरेंस लिस्ट बना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ऑलरेडी कॉलेज से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड मतलब कॉलेज जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे इंटर्नशिप इन्फॉर्मेशन या प्लेसमेंट एग्जाम मटेरियल, तब वो क्या कर सकता है, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मेरे को मैसेज कर देगा। तो मेरे लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसको मैं ऐड कर दूंगा आपको, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली वहां पे मिलती रहे, और आपके पास कोई भी डाउट हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि हम क्या कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प कर सके। और धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।